मेरा अपना भी कोई ऐसा अनुभव नहीं था बिजनेस से जुड़ा हुआ। लेकिन हाँ, हमारे साथ जो कुछ भी होता है तो फॉर द टाइमिंग हमें लगता है कि हाँ यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन एक जब हम आगे बढ़ते हैं और लाइफ में एक समय के बाद पीछे पलट कर जब देखते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि नहीं यार, जो हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे आज के अच्छे के लिए था। तो वो फेस बहुत ख़राब था और पैसे का भी नुकसान हुआ, टाइम का नुकसान हुआ और फिर लगा कि ख़राब मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ उस समय को कह रहा हूँ। आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं वो ठीक था। तो समय फिर लगा एक बार कि हाँ यार, जहाँ से शुरू किया था वहीं आके खड़े हो गए, आज भी जीरो पे आ गए हैं। लेकिन हाँ, उस समय ने बुरा समय आपको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है, और आपको पता चलता है कि कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं, कौन आपके अच्छे में, कौन सिर्फ आपके अच्छे के लिए हैं और कौन ऐसे हैं जो आपके बुरे में भी हैं। तो बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा वहाँ से, लॉस में चला गया। जो मेरे अगेन वही फ्रेंड्स जो भाइयों जैसे उन्होंने मदद करी, उन्होंने मुझे बिना कहे पैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करा मैंने लोगों के। उसके बाद फिर मैंने 2019 में दोबारा से जॉब शुरू की। मैं गुड़गांव आया, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर गूगल से अपनी शुरुआत करी, दोबारा से स्टार्ट करा। तो फिर मैंने कमा के सबके पैसे वापस लौटाए। उन्हीं दौरान एक बड़ा गजब का किस्सा हुआ। मेरा एक दोस्त है राम, वो बल्लुआना एक जगह है बठिंडा के पास, बल्लुआना गांव है, बठिंडा से है। तो उन्होंने भी मुझे कुछ पैसे उस समय हेल्प सपोर्ट ऑफर किए थे, हेल्प की थी। तो जब मैंने सबके पैसे उतार दिए तो एक होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ ये मेरा क्लोजेस्ट के मैं आखिर में लास्ट में दे सकता हूँ। तो प्रायोरिटाइज करते हैं आप ना अपने लोन को। तो जब उनका नंबर आया तो मैंने उनसे बोला कि अपना अकाउंट नंबर दो, मुझे आपके पैसे वापस करने हैं। तो वो कहता कौन से पैसे? ये वही पैसे जो आपने मुझे उस समय में दिए थे, मेरी हेल्प की थी। तो उनका जवाब दिल छू लेने वाला था। मुझे लगता है कि इस समय में बहुत रेयर आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बात बताओ, अगर मेरे पे कोई दिक्कत आएगी या मेरे पे कोई परेशानी आएगी तो तू खड़ा नहीं होगा या तू साथ नहीं होगा? ऑब्वियसली इसमें कोई कहने वाली बात है। तो उसका वही जवाब था। तो कहता फिर बस काहे के पैसे। तो वो दिन है और आज का दिन। उसने कभी उन पैसों को लेकर मुझसे कहा कि अगर दोबारा इन पैसों को लेके जिक्र किया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो एक मुझे लगता है बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, जहाँ पे हम रोज़ सोशल मीडिया और जगह जगह आपस में भी जब हम जनरली लोगों से इंटरेक्ट करते तो सुनते हैं ना दोस्ती को लेकर अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस लोगों के। और स्पेशली आज की जनरेशन में, आज के समय में लोग मानते हैं कि रिलेशन सिर्फ फ़ायदा और नुकसान को लेकर होते हैं आज। सही बात है। तो ऐसे में जब आप, ये मुझे लगता है एक ऐसा उदाहरण है जो निस्वार्थ और सच्ची दोस्ती का एक उदाहरण है। तो वहाँ से उसके बाद फिर अलग अलग जगह जॉब करते हुए फाइनली अभी मैं एक ब्रिटिश एमएनसी के साथ में शिफ्ट इंचार्ज हूँ। और तो ये जो आपने 5 साल जॉब्स की है, तो इस दौरान कितनी जॉब्स चेंज की आपने? इस दौरान मेरी ये चौथी जॉब है। मतलब आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं ग्रोथ के लिए नहीं पाऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये जो सवाल पूछे ना 2019 तो होने तक, इस तो बात मैं कट पा दूंगा, टेंशन ना लेगा। तो जैसे आपने बताया कि अभी आप जॉब है और राम से अभी भी कांटेक्ट में हो, सही बात है कि मेरे लिए भी थोड़े पैसे मांग लेते। तो आप बताइए आपकी मतलब प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। मेरी प्रोफेशनल जर्नी काफ़ी शॉर्ट रही है अभी तक। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं प्रिपरेशंस वगैरह को देखूँ तो प्रोफेशनलिज्म में आने से पहले मेरा कॉलेज काफ़ी लेट शुरू किया मैंने 2011 में। उसके पहले मैंने कोटा में प्रिपरेशन करा था, जैसे सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स करते हैं, बट थ्रू एंड थ्रू उसके बाद एक कॉलेज मिला ग्वालियर में, वहाँ से मैंने अपना डेंटल सर्जरी का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सो आई बेसिकली अ डेंटल सर्जन। सो अभी तो मैं उसको कंटिन्यू परस्यू कर रही हूँ, बट
a lot of challenges were there again. तो जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2018 में, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं एक कोलकाता में ही घर के पास में एक डेंटल क्लिनिक हुआ करता था, तो मैं वहाँ जाती थी, सीखती थी, काम सीखती थी, और जो हमारे सर थे उनके अंडर प्रैक्टिस भी करती थी. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस दो, जितना भी मैंने काम किया. बट उसके बाद ही कुछ बॉडी में चेंजेस होने लगे अगेन, सो रिगार्डिंग माई हेल्थ. तो बाद में मुझे पता चला कि मुझे जो बचपन में ITP हुआ था, उसका रिमिशन अटैक था वो. सो वो दोबारा से हुआ, एंड वो मेरी प्रोफेशनल जो जर्नी है वो वहाँ थम गई. सो 3 साल का वो जो मेरा फेस था 18 से लेके जो 21 का जो सफ़र था, वो काफ़ी पेनफुल रहा. एंड उस टाइम पीरियड में बेसिकली मैंने अपना लाइफ चेंजिंग जो एक्सपीरियंस होता है वो मैंने तय किया है. और प्रोफेशन की बात करूँ तो अभी भी एज अ डेंटल सर्जन ही मैं काम कर रही हूँ. एंड 2022 से मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी दोबारा से स्टार्ट की. तो 2019 से लेके 2021 तक आपका हेल्थ ऑन एंड ऑफ होती रही है. बिल्कुल आई गेस उसी दौरान मैं आपको हॉस्पिटल में मिलने आया था. बिल्कुल उसी टाइम पे मेरा दिल्ली आना हुआ था, जी. और पता चला आप हॉस्पिटल में हैं. एंड मुझे भाई साहब ने आप लेके आ गए थे कि चलो मिल ले. तो मुझे याद है कि आप उस टाइम पे हॉस्पिटल थे, एंड आपके पेटलेट्स घड़ी घड़ी डाउन हो जाते थे ना. तो वो चीज़ें मुझे याद है. लेकिन 21 के बाद में आपका हेल्थ में सुधार आया. अभी बहुत नॉर्मल है, और डेफिनेटली चैलेंजेस मैं फेस करती हूँ. बट अगेन आई सेड कि आपको एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मिलता है इनवर्टली, वो कहीं ना कहीं से आता है वो, ठीक है. तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेसिकली मेरे पेरेंट्स से ही मिला. इनिशियली मुझे लगता था कि पेरेंट्स हैं और वही आपको स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कर पाते हैं, बट मेरे केस में मैं काफ़ी लकी रही हूँ. जैसे जैसे लाइफ के स्टेजेस गुजरते गए, तो एक एक मेंबर आपकी फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मुझे पता चला. सो बेसिकली अगर थोड़ा सा जर्नी को टर्न बैक करते हैं, तो 2019 में व्हेन आई गॉट द अटैक, सो आई वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड एट एम्स, एंड माय एल्डर ब्रदर रैन एंड केम बैक टू मी कि अरे हटो, उसको लेके चलते हैं. एंड लाइक शी हैज 0 platelets. So clinically it was impossible, but it was like that. And for the first time in my life, I saw my elder brother crying like hell for me. And वो जो moment था ना, मतलब I was on the stretcher, and मैंने बस भैया को देखा कि अरे भैया रो रहा है, वो भी मेरे लिए. that was like very emotional. And deep down the lane pain होते हुए ना, I was very happy to, oh my God, look at him, he is just crying for me. तो बड़ा अच्छा लगा. पहले ऐसा होता नहीं है, बड़े भाई के साथ ना बनती नहीं है ना, लड़ाई करते रहते हैं, और फिर वो एक गैप आ जाता है कि भाई है, रिस्पेक्ट करना है, एंड ये सारी चीज़ें हो जाती है. सो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आई गॉट टू नो कि ऐसा ही केयर्स अ लॉट फॉर मी. एंड ही वॉज लाइक बीइंग शैडो टू मी, कि मुझे कुछ भी हुआ ना तो मैं भैया को बताती थी, मम्मी को भी बताती थी, बिकॉज शी यूज्ड टू लाइक स्टार्ट क्राइंग कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू माय डॉटर, क्या हो गया उसको, ऐसा ऐसा. तो मुझे भैया की समझ आई. एंड ड्यूरिंग दैट फेज मेरा छोटा भाई जो है, सो उसकी पोस्टिंग चेन्नई में ही हुई थी. सो ही वॉज लाइक फार अवे फ्रॉम ऑल ऑफ अस. मैं दिल्ली में हॉस्पिटलाइज्ड, बड़ा भाई इज टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड छोटा भाई इज लाइक अवे. बट ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट ओवर द फोन कॉल. मैं हॉस्पिटलाइज हूँ तो भी रात में छुप छुप के मुझे फ़ोन कर रहा है. नर्स आ रही है, मैं छुपा रही हूँ फ़ोन, बट स्टिल वो कह रहा है दीदी ठीक हो, नींद आ रही है, जब तक तुम सोगी नहीं तब तक मैं फ़ोन पे हूँ. सो आई गॉट टू नो कि सपोर्ट इज़ नॉट ओनली फ्रॉम योर पेरेंट्स. आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, आपके जो ओवरऑल जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं. वाई आई एम स्ट्रेचिंग ओवर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि फैमिली क्या है, बिकॉज अभी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स एज वेल कि जो भी पेरेंटिंग में है, न्यू पेरेंटिंग में या लेट पेरेंटिंग में है, सो आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, बिकॉज
आप जिस वे में उनको सपोर्ट करेंगे राइट, वो आपके बच्चों का एक फाउंडर बेस क्रिएट करेगा। एंड अगर मैं आज अपने आप को देखती हूँ तो मैं अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानती हूँ कि कोई भी चैलेंज वो तो मैं भी मानता हूँ। यस, आपको भी मानना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग तो है। हाँ, तो कोई भी कुछ भी हो जाए, स्टे फोकस्ड एंड स्टेबल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ना, जो कोई इमरजेंसी है क्या, बहुत फोन आ रहे हैं, प्लीज जल्दी इसका नहीं हो रहा है। शमी है। हाँ शमी, ये रबड़ बैंड क्यों? अच्छा, ये होता है, हाँ? बंधन होता है, ये करा जाता है, मतलब दिस इज अच्छा माता पार्वती का मंदिर। इधर आ जा, जा करे जा, तो करे निकल जा, देख लगी और इनकी गठबंधन ये रिपोर्ट लेके जाना है। त्रिशूल से त्रिशूल तक। जैसे मेरी शादी हुई थी तो मेरा माना हुआ था, तो पापा ने गठबंधन कराया था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हम दोनों के नाम से, मेरे के नाम से। तो ये कपड़े कैसे होता है? कपड़े होता है लॉन्ग, वो पतला सा धागा जैसा लंबा सा रेड कलर का कपड़ा होता है। कल को रिपोर्ट लेके फिर जाएंगे वापस पिंड। लंबा रहता है, उसको बांधना। कितना मीटर होता है? पता नहीं कितने मीटर का होता है, जो भी है कि ठीक है, एक इंटरव्यू कर रहे हैं बाजी ऊपर में, कहना तेरे कॉल कर लेंगे। तो वो किया जाता है, इसको गठबंधन बोलते हैं, महादेव और माता पार्वती। ठीक है। ठीक है अंदर? हो गया मेडिकल, कल मिलेगी रिपोर्ट। चलो बढ़िया। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो हो आप, ये तो मैं मानता हूँ। और ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक फाइटिंग स्पिरिट है। बिल्कुल। आप बचपन से ही अपने गुड हेल्थ के लिए लड़ रहे हो, आप एजुकेशन के लिए लड़ रहे हो, अपने टाइम के लिए लड़ रहे हो। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, और वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी आपसे लड़ रहे हैं आपसे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये है कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, सो उस टाइम पे क्या था, मेरी जर्नी काफ़ी ट्रिकी रही है इन सब चीज़ों में। जैसे ही मेरा रैंक आया था, सो मैं काउंसलिंग के लिए इंदौर जाने वाली थी। सो उस दिन मुझे पता चला कि मुझे फेशियल पैल्सी हो गया है, हाफ पैरालिसिस ऑफ द फेस। आई वॉज लाइक स्टक कि ये है क्या, मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अदरवाइज ठीक है तो है। मैं फादर बोले कि हाँ है तो है, हमें रात को आज इंदौर निकलना है, पहले चलो तुम्हारा चेकअप कराते हैं, तुम्हारे मेडिकेशंस लेते हैं, एंड देन विल लीव। माय मदर वाज लाइक कैसे मेरी बेटी को आप लेके जाने वाले हो, कैसे जाओगे? मेरे फादर ने कहा कि उसकी करियर का सवाल है, मैं उसको मिस नहीं कर सकता कैसे भी करके ना, सो आई विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर इन एवरी पॉसिबल मैनर। एंड आई वेंट विथ हिम, माई एल्डर ब्रदर वाज आल्सो देयर। तो हम गए, आई कुडंट स्पीक, मैं बोल नहीं पा रही थी एंड जैसा भी, बट माई पिलर स्ट्रेंथ्स वर देयर। तो सारा कुछ हुआ। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया ग्वालियर में, सो इट वॉज आई थिंक माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। तो एक आई हर्ड समवन सेइंग फ्रॉम बैक ऑफ माई बिहाइंड, तो शी सेड कि अरे यार लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता है कि इतना बीमार लोग होते हैं तो उनके पेरेंट्स इनको ऐसे भेज कैसे देते हैं बच्चों को, कैसे पेरेंट्स हैं ऐसे कैसे बच्चों को भेज देते हैं? उन्हें नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन कराना चाहिए, नॉर्मल साइज़ में किसी चीज़ में ग्रेजुएट करा के घर बिठाना चाहिए, घर पे रखना चाहिए, कैसे ऐसे भेज देते हैं, कैसे करेंगे ये? तो वो मेरे कॉलेज का पहला दिन था और हमारा कॉलेज का एक इंटरनल असेसमेंट टेस्ट हुआ था, जिसमें हमारे टेस्ट होने के बाद में एक सब्जेक्ट आती है बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की। तो टीचर ने अनाउंस किया कि एक लड़की है, उसका पेपर शी हैज़ रिटन लाइक ब्यूटिफुली। तो आप सारे बच्चों को मैं कहूँगी कि लैब में आएंगे एंड इंडिविजुअली मैं उस लड़की का पेपर आपको दिखाऊंगी। शी हैज़ स्टॉप्ड बाय द वे। तो आपको सबको देखना है एंड उसके बाद जिस मैनर में वो लिखती है वैसे ही लिखना है, वैसा ही मुझे पेपर चाहिए, अदरवाइज मैं सबको नेक्स्ट टाइम से फेल कर दूँगी। दैट वॉज हर क्लियर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट डे एंड वी वेंट कि यार कौन है यार, कैसा लिखा है इसने। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि किसने ऐसा लिखा। फिर हम गए, फिर बोला कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, मैंने बताया एंड शी वॉज सिटिंग, दैट प्रोफेसर वॉज सिटिंग एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, शी हग्ड मी
एंड हाथ मिलाते हुए कहती है कि माय गॉड यू आर द टॉपर आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कहा लिटरली मैम आई हैड नो क्लू। तो दैट फीलिंग वाज वेरी जेन्युइन एंड वेरी डिफरेंट। बट अभी भी मैं याद करती हूँ तो प्रोफेसर का फेस मेरे सामने आता है, वो फीलिंग मेरे सामने आती है कि अच्छा आई हैव टॉप्ड एंड ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद से सारे बच्चों का जो परसेप्शन है ना कॉलेज में और मेरे क्लास में वो चेंज हुआ। बाकियों के लिए, पहले लोगों के लिए आई वॉज जस्ट अ वेरी चबी गर्ल जो आ रही है, अच्छा तेल लगाती है, अच्छा बीमार रहती है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू दे नॉर्मल एंड ऑल। बट उसके बाद से एक अलग सा रिस्पेक्ट था उनके मन में मेरे लिए कि अच्छा शी इज़ नॉलेजेबल, अच्छा लोग ऐसा परफॉर्म कर भी सकते हैं। सो अगेन दिस फाइटिंग स्पिरिट कम्स राइट कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, डजेंट मैटर। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर स्टडिंग, यू आर अर्निंग, यू आर डूइंग एनीथिंग, तो वो आपको एक यू नो स्पेस, एक रास्ता मिल जाता है। सो दैट वाज अ वेरी स्मॉल स्टोरी जो मैंने अभी शेयर किया। वो उन सारे लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते या कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू परफॉर्म इन एनी वेरियस वो एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट होता है, मतलब डिसेबिलिटी ना वो यहाँ से होती है। वो यहाँ से होती है। जब आपकी सोच में आप डिसेबल हो, आप कितने भी एबल हो, आप वो काम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। अगर आपने ठान लिया कि ये पानी का ग्लास मैं उठा के यहाँ नहीं रख सकता, तो वो आप डिसेबल नहीं हो, वो आपकी सोच आपको डिसेबल बना रही है। तो एंड करने से पहले मैं विजय जी से बोलना चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को या आज की जनरेशन को कुछ संदेशा देना चाहेंगे इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा, स्पेशली जो अभी की जनरेशन है, क्या बोलते हैं इनको, जेन जी। हाँ, तो आई यूज टू ट्रैवल एंड टॉक विद पीपल टू नो अबाउट देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। तो मैंने देखा है कि जो जेन जी जनरेशन, उनका ये कहना है कि वो उन्हें फैमिलीज नहीं चाहिए, उन्हें फ्रेंड्स नहीं चाहिए, वो अपने में रहना चाहते हैं। वो आजकल चला ना क्या, प्राइवेसी एंड स्पेस और वो चाहिए। तो मुझे ये लगता है, या जो लाइफ के अनुभव से सीखा है, कि आपके आसपास लोग, हम सिंस वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, हमें अपने आसपास लोग चाहिए, ठीक है। और कुछ अच्छे फ्रेंड्स, दोस्त, जो मुझे लगता है इन दिनों एक वर्ड बहुत उभर कर आया है और बहुत आम हो गया है अब सुनना, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो डिप्रेशन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है, जो इनके केस में रहा कि ठीक है आप बीमार हो कुछ भी, लेकिन पेरेंट्स ने पुश किया, मोटिवेट किया कि आगे बढ़ो। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं, पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल, ठीक है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि समय के हिसाब से अपनी सोच को बदलें, और आपने खुद लाइफ में जो एक्सपीरियंस किए हैं मुझे लगता है वो काफ़ी होते हैं सिखाने के लिए कि आपको आगे कैसे पेरेंटिंग करनी है। करेक्ट है ना। उसके लिए आपको अलग से कोई सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, एक समय तक पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन लेते हैं, उसके बाद फिर आपको खुद अच्छा बुरा देखना होता है। उस समय में आपको चाहिए कि आप पेरेंट्स के साथ सलाह मशवरा करें, दोस्तों, यारों दोस्तों के साथ मिलें। जो डिप्रेशन वाली चीज़ है, ये मुझे लगता है इस जनरेशन की उपज है, शायद पहले भी होती होंगी अदरवाइज, लेकिन हाँ, हम लोग घर से, समाज से ऐसी चीज़ें सीखते हुए बड़े होते थे कि वो चीज़ें कभी भी हम पे हावी नहीं होती थी। क्यों? हमारे सराउंडिंग में हमेशा लोग होते थे। अब ब्रिंगिंग भी हमारी बहुत स्ट्रांग होती थी, क्योंकि हमें याद है हमें पता नहीं था थप्पड़ कौन सी तरफ से आ जाए। और शायद ही कोई दिन ऐसा स्कूल में जाता होगा जिस दिन 8 पीरियड में से 4 पीरियड में मारना खाई हो। और अगर I have never been नहीं, हम बात कर रहे हैं। तो जिस दिन अगर हमारा कोई एक दिन ऐसा निकल जाए तो मुझे लगता था कि आज कुछ अधूरा है।
टीचर बदल तो नहीं रही। तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी ये नई नई टर्म्स हैं, ये रहेंगी लाइफ में। अगर आपको स्पेस चाहिए, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको लोग नहीं चाहिए, तो आपके पास है चूज करना कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन चूज करते हैं या अच्छे दोस्त, अच्छे मेंटोर जो इन सब चीज़ से उभरने में आपकी मदद करे। आपकी मदद करेंगे। फिर हम हमेशा से सुनते हुए बड़े हुए ना, अपार्ट फ्रॉम किताबें पढ़ो के अलावा, कि बुजुर्गों के साथ बैठो, उनके साथ बात करो। तो वो चीज़ें हमें एनकरेज क्यों करी जाती थी? क्योंकि अगर आप हर चीज़ खुद पे आजमा के अनुभव लेने जाएंगे ना, तजुर्बा सीखने ले जाएंगे, तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। आप उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, वहाँ से आपको वो तजुर्बा मिलता है जो उन्होंने 60 साल वो चीज़ें जी के कमाया है। ठीक है। और अगर आप वही नहीं लोगों से मिल रहे हैं, नहीं घुल मिल रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा ट्रेजर है ना, जो खजाना अनुभव का, वो आप मिस कर जा रहे हैं। आजकल मैंने ये भी देखा कि बच्चों के साथ पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं होता। अभी मैं बाहर रहता हूँ, पेरेंट्स मेरे यहीं हैं, मैं मेक श्योर करता हूँ एवरीडे उनसे बात करूँ। अगर नहीं हो पाती, कुछ काम में फंस गया हो, ठीक है, मैं उनको फ़ोन करके बता देता हूँ, भाई आज मैं बिज़ी हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, ताकि उनको एक एश्योरिटी रहे मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ। ठीक है। वेरी मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उनसे बात करके, भले हम अपने स्ट्रेस वगैरह की बात ना करें, हम अपनी प्रॉब्लम्स की बात ना करें, लेकिन हम अपने दिनचर्या की बात करें, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा। और वही पॉजिटिव वाइब जो आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, वही आपको वापस भी मिलती है। ठीक है। उनसे पूछो उनका दिन कैसा गया, उनसे पूछो उन्होंने क्या किया, उनसे पूछो आप आज क्या खाना बनाया। देखिए, ये सब चीज़ें पूछने से ना आपको फ़र्क पड़ने वाला है, ना उनको फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन जब आप ये बातें करते हो, तो आप कोई ना कोई टॉपिक इनिशिएट करते हो बात करने का, और बातें करने से आपका दिल भी हल्का होता है, दिमाग भी हल्का होता है, और मूड भी अच्छा हो जाता है ना। और पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, चाहे वो किसी भी उम्र के किसी भी स्टेज में हो। और ये चीज़ मुझे लगता है वो व्यक्ति ज़्यादा बेहतर समझ सकता है जिसके पास पेरेंट्स नहीं है, या पेरेंट्स सेट ऑफ पेरेंट्स में से एक पेरेंट अब नहीं है ना। तो मैं उम्र की मैं अपनी लाइफ के इस स्टेज में भी वो चीज़ रियलाइज़ कर पाता हूँ कि हाँ, मैंने बताया ना, मम्मी के ना रहने के बाद एक गैप क्रिएट हो गया। बाय द टाइम सोनी के आने के बाद वो गैप कम हुआ, लेकिन हाँ अभी भी बहुत बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैं कितना भी परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है इस टाइम पे। तो जितनी भी बात होती है, मैं चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी परेशान हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं वो सब भूल जाता हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं यार, कोई मेरे पीछे है, कोई है जो मेरे साथ आज भी खड़ा है। और कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किए, कुछ रह गए इतना समय की कमी में। तो उसमें से एक समय ऐसा भी आया, जैसे मैंने बताया, मैं कर्जे में चला गया। ठीक है, मैं डीप कर्जे में चला गया। तो मैंने कमाने के बाद से फिर कर्जे ही भरे हैं। तो मुझे लगता है ये सब बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। बहरहाल, मैं इसी तरह की जब लाइफ की एक बहुत उसमें था, ट्रॉमा में था, तब मुझे एक बार मेरे पेरेंट्स से, मेरे पापा को कहीं से पता चला कि मैंने कभी घर पे ये सब चीज़ें शेयर नहीं करी कि हाँ, ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। तो उनका मुझे कॉल आना और बस इतना बोलना कि एक बात बता कि मैं किस लिए हूँ। आई एम सॉरी, मैं गलत बोल गया। उनका ये वहाँ पे उनका मुझे कॉल करना और बोलना कि अभी मैं हूँ। That gives you that strength, that trust कि यार अब साला किसी से भी लड़ लेंगे, अब किसी भी सिचुएशन से निकल जाएंगे। तो पेरेंट्स कभी भी किसी एक उम्र के किसी भी स्टेज में हैं,
लेकिन वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। और सेम चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कुछ मैसेज दिन एंड से पहले कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ें बताना ज़रूर शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स के साथ में कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है आपकी फैमिली। जो न्यूट्रलाइजेशन का जो ये ट्रेंड है कि बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को जान रहा है, सो उसके अलावा भी ना एवरी रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कौन क्या है, कैसे है। मीट एंड ग्रीट वाला जो सिस्टम है जो कि थोड़ा फेड होता जा रहा है, वो इंक्लूड होना चाहिए हमारे कल्चर में। ये एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे कल्चर का। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है कि बच्चों में ये चीज़ें इनबिल्ट करी जाती हैं और वो अपने आप ही कर पाएंगे ऐसा, तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस उनके लिए क्रिएट होगा। दूसरा ये कि बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चे बहुत कोमल होते हैं, तो अगर आपने बहुत सख्ती करी या आपने बहुत नरमी करी उनके साथ में, तो थोड़ा सा समस्या ऐसा हो सकता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करें। बिकॉज़ आई एम फोन ऑफ किड्स, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मैं जब बच्चों से बात करती हूँ तो उनकी मनोदशा कहीं ना कहीं समझ आती है। मुझे ये नहीं दिखता है कि वो चिल्ला क्यों रहे हैं, चाहे बच्चे, मैं बच्चों की क्यों बात करूँ, बड़ों की भी है कि वो चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके बीच का जो हिडन एक फैक्टर होता है ना, वो मुझे दिखता है। एंड दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड विथ योर अपब्रिंगिंग। So upbringing is very much important, that you provide such a beautiful upbringing to your kids. तो बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि समय समय में बच्चों को थोड़ी डोज देते रहो। जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ। नहीं। I was a very good kid when I was small and I didn't receive a single slap from my parents, and still I have that potential. एंड बाकी कुछ और चीज़ें हैं। वुमेन हेल्थ पे मैं बोलना चाहूँगी कि एज अ वुमेन वी ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज़ नो मैचअप टू योर लेवल कि आपको अपने आप को कंपेयर करना है किसी मैन से या किसी अदर पर्सनालिटी से। आप कैसे भी हो, किसी जोन में हैं, आप बीमार हैं, आप अच्छे हैं, आप कमा रही हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जिस भी फेज़ में हैं, जिस भी एज में हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपको किसी अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं है। You have inbuilt power. You know, I consider myself as not only as a housemaker, I consider myself as a earning, working housewife, because I do every core thing from everything. But still I'm earning, so I believe कि so much of effort is being needed. आप कुछ भी नहीं करते हो ना, आपका हाउसमेट आ रहा है, सारा कुछ कर रहा है, बट स्टिल यू आर लुकिंग फॉर योर होम। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो भी आप कुछ करते हो। सो आप एज अ वुमेन उस गिल्ट फैक्टर से बाहर निकलो, अपने आप को सप्रेस मत करो। बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट द इमोशंस, वी टॉक्ड अबाउट द डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सो डिप्रेशन एंड एंजाइटी वो इसलिए आएगा क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो विथ योर पार्टनर, विथ योर किड्स, विथ द पीपल अराउंड यू। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू एक्सप्रेस योर इमोशन, क्योंकि हम ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि वी सप्रेस आवर इमोशंस। गुस्सा आ रहा है, दबा लिया। बहुत अच्छा बताने का मन कर रहा है, दबा लिया। अगर किसी ने कुछ अच्छा मैंने बनाया और मुझे किसी से एक अच्छा रिवर्ट बैक नहीं आया, मैंने उस चीज़ को दबा लिया नहीं। आस्क, गो एंड स्लैप एज वेल इफ नीडेड। ज़रूरी है कि आप बोलें, आप दर्शाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन के लिए ये हो गया। एंड फॉर ऑल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ITP, आई थिंक मैं आप सबसे कनेक्ट कर सकती हूँ इन दैट पार्ट दैट ITP मे बी इट कैन बी अ डिजीज़। वो एक आपकी इम्यूनिटी को तोड़ सकता है, लेकिन अगर आपकी एबिलिटी है यहाँ से यहाँ जाने की, तो वो कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई डिड योगा, आई डिड सूर्य नमस्कार एंड माई प्लेटलेट्स वर ओनली 3000 आई थिंक सो। एंड उस टाइम पे भी आई यूज टू डू योगा एंड दैट वॉज बीइंग गिवन टू अ वेरी पेरेंटिंग फिगर, जो बचपन से जिन्होंने डॉक्टर अंकल और डॉक्टर आंटी ने मुझे देखा है, तो उन्होंने मुझे सिखाया। एंड नाउ आई हैड दैट ज़ील कि मैं वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके खुद के अंदर एंड मैं बाकियों को ट्रेन कर सकूँ, बाकियों को सिखा सकूँ। सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन से एंड सजेस्ट कि आपके पास कोई भी डिजीज़ है, डिजीज़ आपको नहीं मार सकती है, बट आपका खुद का मेंटल हेल्थ आपको मार सकता है। सो मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। एंड ITP भी ख़त्म होती है। आई हैव बीन क्योर्ड फ्रॉम ITP सिंस 2 years नाउ
एंड अगेन इसके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्स रहे हैं जो मेरे डॉक्टर रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर. सो बिलीव इन योर ट्रीटमेंट्स, बिलीव इन योर पैशन एंड बिलीव इन योर थिंकिंग. सो आप किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. हमारी तरफ से आज इतना ही. फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, जहाँ पर हम आपसे कुछ शेयर कर सकें, हम आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दे सकें और आपके लिए भी एक लर्निंग फेज़ और अंडरस्टैंडिंग फेज़ क्रिएट कर सकें. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. स्टे कनेक्टेड टू चाय समोसे. सत श्री अकाल.